जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, ये लूसेंट की जनरल साइंस की वीडियो है। इसमें आपको लूसेंट का एकदम संक्षिप्त निचोड़ मिलेगा। हर एक ऑप्शन के आपको फैक्ट बताए जाएंगे जो लूसेंट से ही बताएंगे हैं। और आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इससे बाहर कुछ आता भी नहीं। क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए, सही बात है, लूसेंट जीके की सबसे खास बात यह है कि 90% से ज़्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ये ही मुख्य टॉपिक जो क्वेश्चन है ये बार बार इन्हीं से पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ये लगभग आज के समय जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आईएएस से लेके और ग्रुप डी की परीक्षाओं तक सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, हम आज जनरल साइंस की एक 50 क्वेश्चन की वीडियो कवर करेंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उसका फीडबैक जरूर देंगे। और ऑनेस्टली बताऊं तो आपको वीडियो कहीं निराश नहीं करेगी। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जो ऊर्जा होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। मैं हर क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा देर वेट करूंगा और आप आंसर दे दें। टाइमर लगाना मुझे सही नहीं लगता क्योंकि वो हर क्वेश्चन में 10 सेकंड बर्बाद ही होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसआई यूनिट होती है ऊर्जा की या एनर्जी की, जूल। देखिए, जो वाट होता है, वाट ये पावर की है। न्यूटन फोर्स का है। और जो पास्कल होता है, बेसिकली पी से पास्कल, पी से प्रेशर। मैंने भी ऐसे याद किया है, आप भी ऐसे याद कर लें, है ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, मापता है? उसको मापने के लिए क्या हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है, या बैरोमीटर इस्तेमाल होता है, थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, या फिर अल्टीमीटर इस्तेमाल होता है? तो देखिए, जो इसका सही आंसर है, देखो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। वायुमंडल में आदमी चलता है, अगर वायुमंडल में हवा चलती रहेगी तो आपके क्या होंगे, बाल उड़ेंगे, बाल उड़ेंगे। तो बा से बाल और बा से बैरोमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैरोमीटर। देखिए, जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर, इससे ह्यूमिडिटी मापी जाती है, आर्द्रता जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको मापते हैं। तो एच से हाइग्रो और एच से ह्यूमिडिटी। जो थर्मोमीटर है, ये तो हम बचपन से जान रहे हैं कि थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं। जब हम लोगों के बुखार आ जाता था तो घर में या फिर हॉस्पिटल में थर्मोमीटर लगता था, तो उसी से याद कर लें, हमारा बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता था, थर्मोमीटर लगता था। टी से थर्मोमीटर, टी से टेम्परेचर। जो अल्टीमीटर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। अल्टीमीटर, ए से अल्टीमीटर और ए से अल्टीट्यूड मापने के काम आता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेयर में हमारे बाल उड़ते हैं, यानी बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापेगा। हाइग्रोमीटर, एच से हाइग्रो और एच से ह्यूमिडिटी। थर्मोमीटर बोले तो टी से थर्मोमीटर, टी से टेम्परेचर। ए से अल्टीमीटर बोले तो ए से अल्टीमीटर, ए से अल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law state for every action there is an equal and opposite reaction? देखिए, जो न्यूटन जी थे उन्होंने आपको पता है 3 नियम दिए थे, जिसे हम गति के नियम के भी नाम से जानते हैं। 3 नियम दिए थे। तो कह रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर प्रतिक्रिया के विपरीत एकदम इक्वल प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम कहता है? तो देखिए, ये न्यूटन का कहता है थर्ड नियम। कौन सा नियम कहता है? थर्ड नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम बात करें कि न्यूटन जी का पहला जो नियम है उसको हम खूब पूछा जाता है, इनर्शिया, INERTIA, जड़ जिसे कहते हैं, इनर्शिया के लिए पहला नियम जिम्मेदार है। सेकंड नियम जो होता है, सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू, ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। मास इनटू एक्सीलरेशन। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, बेसिकली ये यूनिवर्सल फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स।
विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहीं इलेक्ट्रिसिटी लगाई लेकिन आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, आपको मैकेनिकल चीजें मिल रही हैं, मैकेनिकल ऊर्जा मिल रही है। जैसे आप कहीं मोटर लगा देते हैं तो आप देखते हैं जैसे तार बोर्ड में डालते हो क्या होता है, मोटर तुरंत घूमने लगता है है ना, और घूमता क्या तुम्हें बिजली देता है, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी देता है। और इसीलिए इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट मोटर करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट मोटर करता है। अच्छा जनरेटर को भी देख लेते हैं, जो जनरेटर होता है बिल्कुल मोटर का उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा। ये मैकेनिकल को क्या करता है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है या इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। देखिए शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में क्या होता है, हम लोग जनरेटर मंगवाते हैं, जनरेटर में आदमी डीजल डालता है और उसको हाथ से हैंडल मारता है। हाथ से हैंडल मारना ही मैकेनिकल काम करना है, और मार के जब छोड़ देता है तो हमें कंटिन्यूअस क्या मिलती है, बिजली मिलती है। इसीलिए जनरेटर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, और जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल देता है। अच्छा कोई ट्रांसफार्मर को सोचे तो ट्रांसफार्मर हमें कुछ नहीं करता, बस ट्रांसफार्मर एक काम करता है, वोल्टेज को चेंज करना, वोल्टेज चेंज करता है बस, और क्या करेगा भाई ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर कोई बता सकता है रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर बच्चों एसी टू डीसी बदलता है। जहां पर भी आपको एसी करंट है आपके पास, आपको डीसी चाहिए तो आप रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खाली स्थान, खाली स्थान में लाइट की जो प्रकाश है उसकी गति क्या होगी। तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। तो देखिए एम्पियर तो कभी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बच्चों एम्पियर होती है करंट की, और ये किसकी पूछ रहा है? पावर की, इसलिए एम्पियर कट गया। ओम, ओम आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं भी पता है जान ले, ओम होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की, इसलिए ओम भी कट गया। वोल्ट, वोल्ट भी नहीं होगी क्योंकि वोल्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। तो होगा क्या फिर? होगा वाट। क्या होगा? वाट। देखा ना, जिसके पास पावर होती है वो कहता है तुम्हारी वाट लगा दूंगा, उसी से याद कर लो, बंदे के पास अगर पावर है तो वाट लगा देगा। तो पावर वाट। वोल्ट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हमें क्या करता है? कै वोल्ट का झटका मारा, ये होता है ना, तो इसी ट्रिक से याद कर लो, वोल्ट इलेक्ट्रिक। ओम रेजिस्टेंस, ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस। एम्पियर करंट, एम्पियर करंट। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसको किसने दिया था? तो ग्रेविटेशन के लॉ को डिस्कवर किया था केपलर ने, गैलीलियो ने, या आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन तो बेसिकली रिलेटिविटी से संबंधित थे, इसलिए इनको ऑप्शन ए काट दो। अगर हम बात करें केपलर की, तो आप लोगों को पता होगा जो केपलर थे, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों के मोशन के नियम के बारे में बताया था, तो ये भी नहीं होंगे। रही बात गैलीलियो जी की, गैलीलियो जी ने मोशन पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से संबंधित है वो है न्यूटन जी। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा, देखिए इसमें ये नहीं सिर्फ फिजिक्स है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन है, इस बात को समझे रहिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? अमीटर है, वोल्ट मीटर है,
गैल्वेनोमीटर है या फिर थर्मोमीटर। अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था टी से थर्मामीटर, टी से टेम्परेचर, तो ये तो पहले ही कट गया है ना। अगर हम बात करें आपका वोल्ट मीटर, तो V से वोल्ट मीटर और V से वोल्टेज, तो ये भी कट गया बच्चों। अब जो हमारे पास होगा वो होगा अमीटर। क्या होगा? अमीटर। अमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मापना है तो करंट को मापना है तो अमीटर लगाएंगे, वोल्टेज को मापना है तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, टेम्परेचर को मापना है तो थर्मामीटर लगाएंगे, और स्मॉल करंट हो, गैल्वेनोमीटर को भी जान लें, अगर बहुत ही स्मॉल करंट को मापना है तब हम गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं, स्मॉल करंट। विच फिनोमिना कॉज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो इंद्रधनुष बनता है उसके लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग, एस से स्कैटरिंग, एस से स्काई कलर। ये तो जो बादल होते हैं ना, बादल उसके रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। इसको तुरंत काट दीजिए, होगा नहीं। रही बात बच्चों रिफ्रैक्शन की बात कर लें अगर हम, तो देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट की बेंडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, दोनों लाइट बेंडिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डिस्पर्शन सही होगा। डिस्पर्शन कारण रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। 10 बेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है, बहुत अच्छा जो चालक हो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लगाओ इलेक्ट्रिसिटी झन्न से चली जाए, है ना, उसी को बोलेंगे बेस्ट कंडक्टर। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। क्या कॉपर पास करता है? क्या एल्युमिनियम पास करता है? सिल्वर करता है बच्चों, या फिर गोल्ड करता है? तो देखिए जो सबसे बढ़िया बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो हमारे गोल्ड को नहीं माना जाता बच्चों, माना जाता है सिल्वर को, सिल्वर यानी चांदी को। इसी को आप याद कर लें, चांदी हमारा क्या है? बेस्ट कंडक्टर होता है। वहीं पर और अगर इसमें हम कुछ फैक्ट की बात करें, जैसे कॉपर होता है, कॉमन यूज होता है, इसका कॉमन यूज है क्योंकि कॉस्ट की वजह से इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सस्ता पड़ता है और सबकी अपेक्षा। एल्युमिनियम लाइट वेट कंडक्टर होता है, इसको भी आप याद रखें। मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि लाइट वेट कंडक्टर कौन सा होता है। लाइट वेट का मतलब जो बहुत भारी नहीं है, हल्का है ना, लाइट वेट कंडक्टर है। इवन अगर हम बात करें तो जो गोल्ड होता है, गोल्ड ये गुड कंडक्टर होता है बच्चों, ये भी गुड कंडक्टर की श्रेणी में आता है। लेकिन होता क्या है, दिक्कत क्या है इसके साथ, ये बहुत एक्सपेंसिव है ना। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए किस तरह का लेंस इस्तेमाल होता है? तो अगर आपको मायोपिया को करेक्ट करना है, कॉन्वेक्स इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव इस्तेमाल करेंगे, सिलेंड्रिकल इस्तेमाल करेंगे, या बाईफोकल इस्तेमाल करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव इस्तेमाल होगा। कैसा इस्तेमाल होगा? कॉनकेव। कॉन्वेक्स इस्तेमाल होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, कॉन्वेक्स इस्तेमाल होगा हाइपरमेट्रोपिया, है ना। कॉनकेव इस्तेमाल होगा हमारा मायोपिया के लिए। किसके लिए बच्चों? मायोपिया, है ना। ये है सिस्टम। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल लेंस की, तो जो बेसिकली सिलेंड्रिकल लेंस होता है एस्टिग्मेटिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, एस्टिग्मेटिज्म के टाइम पे, है ना। और जो बाईफोकल होता है ये बोथ नियर एंड फार विजन के लिए इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेनली कॉज टाइड्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स जिसे आप हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं ना, टाइड्स आते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
तो उसके लिए जिम्मेदार जो होता है सन तो होता नहीं। अर्थ रोटेशन में नहीं होता, कुछ लोगों को लगता है अर्थ रोटेशन कारण है, मून कारण है, ओशन करंट कारण। तो देखो बच्चों, जो टाइड आता है ना, मून के कारण आता है, उसी ग्रेविटी कारण आता है मून के, है ना। और जो सन होता है इसका बहुत लेसर इफेक्ट होता है, होता तो है बट बहुत लेसर इफेक्ट होता है टाइड को लाने में सन का। अर्थ रोटेशन और करंट्स आर माइनर इफेक्ट, हम मना तो नहीं कर सकते, बहुत ही लेसर या माइनर होता है। जो मेन रीजन होता है बच्चों टाइड के लिए मून होता है। विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस मिरर को इस्तेमाल किया जाता है? रियर का मतलब पिछले मिरर, तो हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स को। किसको करते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव ये फोकस करता है लाइट को, FOCUSES, फोकसेस लाइट। जहां पर फोकस का इस्तेमाल करना होता है हम कॉनकेव इस्तेमाल करते हैं। मिरर यानी रियर साइड में हम वैक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? वैक्स। इसको याद करना है तो देखिए बहुत लोगों की अपनी अपनी ट्रिक होती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको सही लगे तो आप भी ले लेना। देखो जो एक्स होती है वो पीछे छूट जाती है। एक्स क्या होती है? इंसान के जीवन में पीछे छूट जाती है, और इसमें लगा है एक्स, और रियर यानी पीछे। तो जैसे ही रियर पूछे यानी तुरंत दिमाग में रखना, रियर यानी पीछे वाली मिरर को पूछ रहा है और पीछे एक्स छूट जाती है, तो इसलिए जिसमें लास्ट में एक्स होगा वही होगा, तो कॉन्वेक्स आंसर हो जाएगा। और फिर फोकस के लिए ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव हो जाएगा, है ना बच्चों। और अगर बात करें हम प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में नो मैग्निफिकेशन होता है, कोई मैग्निफिकेशन होता नहीं है प्लेन। 15 क्वेश्चन के बाद आपको केमिस्ट्री और 15 बायोलॉजी मिलने वाले हैं। विच कलर ऑफ लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किस लाइट के कलर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है? तो जो आंसर है इसका बच्चों वायलेट। क्या है? वायलेट इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। जो रेड होता है, रेड की लॉन्गेस्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है या फिर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो वहां पर हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? लॉन्गेस्ट होती है और दूर से ही आदमी को दिख जाती है। वायलेट की शॉर्टेस्ट होती है। ग्रीन येलो तो मिड होता ही है, मिडिल रेंज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? अभी बताया था रेजिस्टेंस की ओम होती है बच्चों, ओम। वोल्टेज के लिए बताया था V से वोल्ट, V से वोल्टेज, है ना। एम्पियर करंट के लिए कितने एम्पियर का करंट है, एम्पियर करंट के लिए। अब वाट कौन लगाता है? जिसके पास पावर होती है वही वाट लगा देता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? जो कॉमन साल्ट होता है उसका केमिकल नेम बच्चों क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो बच्चों कॉमन साल्ट होता है, सामान्य नमक होता है, उसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर का मतलब होता है बेटा सिरका। सिरके में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? तो जो सिरका होता है ना उसमें होगा, देखो जैसे सिट्रिक एसिड है, बच्चे सिट्रिक एसिड समझते होता है, नहीं बेटा, सिट्रिक एसिड होता है साइट्रस फ्रूट में, साइट्रस फ्रूट में, ठीक। टार्टेरिक एसिड में नहीं होता बेटा, क्योंकि ये आंट जो होती है ना, चींटियां, उनके बॉडी से निकलता है, आंट के वाइट से निकलता है टार्टरिक एसिड। अगर हम बात करें इसके जो सही आंसर है वो है एसिटिक एसिड। क्या है बेटा? एसिटिक एसिड, ठीक। आंट के, देखो बेटा सॉरी गलती हो गई, आंट जो होती है, आंट में होता है फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल जिसे कहते हैं आंट, ये नहीं है, फार्मिक एसिड। व्हिच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? किस गैस को हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? तो लाफिंग गैस हंसने वाली गैस, तो लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। किसको जानते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? हमारे पास वो कौन सा मेटल होता है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है? मरकरी, लेड, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर तो होगा नहीं, कॉपर भी नहीं होगा, आप सभी को पता है।
लेड भी नहीं होगा, मरकरी ही होगा। इसीलिए जो थर्मामीटर्स होते हैं उसमें मरकरी का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड में रहते हैं। तो हल्का सा जब आपको बुखार होता है तो थोड़े टेम्परेचर पे क्या होने लगते हैं, अप होने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बुखार बढ़ रहा है ना। Which element is called the king of chemicals? किस एलिमेंट को हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं? तो किंग ऑफ केमिकल के नाम से जो हमने जाना जाता है, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे पेट जैसी परीक्षाएं हो गई, लेखपाल हो गई, वीडियो हो गई, इनमें सब में आता है ये किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे याद कर ले। नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बेटा, ये इंडस्ट्रियल यूज में इस काम आता है। किसको? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको इंडस्ट्री में खूब दबा के यूज किया जाता है। रही बात सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये एल्केली होता है। Which gas is used in soft drink manufacturing? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है बेटा, जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं, थम्स अप, पेप्सी आदि आदि, है ना, उनमें हम सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस को इस्तेमाल करते हैं? क्या हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, या फिर हाइड्रोजन को? सॉरी बच्चों, देखो बेटा, नाइट्रोजन को जैसे अंकल चिप्स हो गई, टकाटक हो गया, उसमें डाला जाता है। जो आप पकड़ के फक से मारते हो ना तो गैस निकलती है, और नाइट्रोजन ही है निकलती। उसका काम क्या है कि वो किसी भी फूड चीज को प्रिजर्व करता है, लॉन्ग टाइम के लिए खराब नहीं होता। इसीलिए कंपनियां नाइट्रोजन भर देती हैं कि बिके कि ना बिके, लेट में बिके तो खराब ना हो। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक पूछ रहा है। रही बात बेटा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, आप सभी लोग जान लें, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज? अगर आपको एयरक्राफ्ट बॉडी बनाना है तो आप किस तरह का मेटल इस्तेमाल करेंगे? आयरन इस्तेमाल कर लोगे बेटा तो आपको उड़ाना है, उसे जमीन में थोड़ी रखना है कि रोलर है, तो ये तो होगा नहीं, बहुत भारी हो जाएगा भाई। कॉपर, ये भी भारी होता है, जान लीजिए। जिंक भी भारी होता है। जो लाइट वेट होता है, हल्का होता है, टिकाऊ होता है, वो होता है बेटा एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने में, एयरक्राफ्ट मतलब वायुयानों को बनाने में, हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक इसलिए नहीं इस्तेमाल होता क्योंकि ये वजन में भारी होता है बेटा। व्हिच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? बहुत ही आसान प्रश्न है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं है। तो देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल फॉर नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा नॉन मेटल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है बेटा? तो देखो, जरूरी तो आप अगर नॉन मेटल की श्रेणी में, मेटल तो बोल नहीं रहा है, नॉन मेटल में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं प्लांट को, वो ऑक्सीजन हमें खुद देते हैं भाई। ये प्लांट है, इधर से CO2 आया, सनलाइट आई, वाटर आया नीचे से, इनका भोजन बन गया, फोटोसिंथेसिस जो इनकी लीव्स है क्लोरोफिल ने बना दिया, और जैसे ही बेटा बनाते हैं ये इन्वायरमेंट को O2 देते हैं, तो ऑक्सीजन तो खुद देते हैं, इनको ऑक्सीजन क्या जरूरत है? तो ये तो होगा नहीं। नाइट्रोजन मैंने बताया था अभी कि वो पैकेट में इस्तेमाल होता है चीजों को बचाने के लिए, इनको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हम लोग गैस छोड़ते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अपने नोज से छोड़ते हो, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी गैस है। What is the pH value of water at 25 डिग्री सेल्सियस? देखो जो प्योर वाटर होता है, न्यूट्रल पीएच ऑफ प्योर वाटर, वो होता है बच्चों 596 या फिर 7। तो प्योर वाटर का जो वैल्यू होती है वो होती है 7। क्या होती है बेटा? 7। देखो याद भी कर सकते हो आप, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 1 से लेकर 7 तक। अब एक समझ लो, एक आदमी था, उसको कहा गया कि आप पहले दिन से दौड़ना शुरू करो और हफ्ते में 7 दिन तक दौड़ लो, एक हफ्ते आप ठीक हो जाओ। क्या वो 6 पे दौड़ना बंद कर दे? तो उसने हफ्ते कवर किया नहीं,
वो जब 7वें दिन तक दौड़ेगा तो 1 वीक कंप्लीट करेगा। वैसे ही आप याद कर लें, अगर आपको प्योर होना है, वाटर को प्योर होना है, तो आपको 7 दिन तक दौड़ना पड़ेगा, यानी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है बेटा है। अगला है क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। आपके पास कार बैटरी है, कार में बैटरी होगी, उसमें कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो बेटा, कार के बैटरीज में जो यूज होता है ना, वो नाइट्रिक एसिड नहीं यूज होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होता, और रही बात एसिटिक एसिड, ये तो यूज ही नहीं होता। जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड बी नो द सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरी टिकाऊपन बना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़िया होता है, काफी सारे फायदे। Which gas is known as मार्स गैस। किस गैस को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। तो देखो बेटा, जो मार्स गैस है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जो परीक्षाएं हैं उनमें मार्स गैस का क्वेश्चन पूछते हैं। मेथेन, एम से मेथेन और एम से मार्स गैस, ऐसे आप याद कर लो, है ना। Which chemical is used for purifying drinking water। अगर आपको वाटर को प्योरीफाई करना है तो आप कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। क्लोरीन इस्तेमाल करो ना भाई, क्लोरीन। कैसे याद करेंगे, देखो रिन एक साबुन आता है, क्या आता है, रिन एक साबुन, रिन साबुन। उससे हम क्या करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं। कपड़े को साफ करने में क्या लगता है, पानी, यानी वो कपड़े को साफ करते करते पानी को भी साफ कर देता है, यानी क्लोरीन में लगा है रिन, रिन यानी साबुन, यही सही होगा। इसी ट्रिक से आप याद कर लो। Which element is used for making semiconductors। सेमीकंडक्टर्स को बनाने में कौन कौन से मेटल्स। देखो बेटा, सेमीकंडक्टर्स पहले अपने यहाँ बनता नहीं था, चाइना में बनता था, हम लोग इंपोर्ट करते थे। बाद में फिर मोदी जी ने, सरकारों ने हमारी, इसके सेमीकंडक्टर्स काफ़ी सारे प्लांट स्टार्ट करने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और अब सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ ही बनने शुरू हो गए। सेमीकंडक्टर्स कार्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो मोस्टली सेंसर पर डिपेंडेंट है, और सेंसर को अगर आपको यूज करना है, सेमीकंडक्टर आपके लिए चाहिए ही चाहिए। तो जो सेमीकंडक्टर होता है बच्चों, उसमें इस्तेमाल होता है सिलिकॉन का। किसका इस्तेमाल होता है बेटा, एस से सेमीकंडक्टर, एस से सिलिकॉन। Which metal is used for गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं। बेटा देखो, अगर आपको गैल्वेनाइजेशन में मेटल को इस्तेमाल करना है तो एल्युमिनियम तो होगा नहीं, लाइट वेट है ना। रही बात कॉपर की, हाई वेट, लेड, जिंक भी है, बट गैल्वेनाइजेशन में हमेशा हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, जिंक का। Which gas turns lime water milky। Which gas turn lime water milky। लाइम वाटर कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो वो है बेटा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने अभी बताया था सॉफ्ट ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अब हम आते हैं बायो के सेगमेंट पे। जो बायो के क्वेश्चन है भी 15 है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। देखिए हमारा जो दिमाग होता है ना बेसिकली बेटा, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। बटा क्या हुआ है, हम 3 भाग में से बांट कर पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन। तो इन्हीं में जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये बेटा हमारे बॉडी में हार्ट बीट को, हमारे दिल की धड़कन को और हमारी सांसों को कंट्रोल करता है। बाकी जैसे सेरेब्रम हो गया, दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सोचने में, चीज़ों को याद करने में जिम्मेदार होता है। जैसे सेरेबेलम हो गया, ये बॉडी बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है ना बेटा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो हार्ट बीट और ब्रीदिंग मेडुला ऑब्लांगेटा, हार्ट बीट और ब्रीदिंग मेडुला ऑब्लांगेटा। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो न्यूरॉन जैसे ही आए बेटा, न्यूरॉन हमारे ब्रेन से संबंधित होता है, तंत्रिका तंत्र है जो सिग्नल भेजती है। किडनी में होता है नेफ्रॉन। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यूरॉन नहीं होगा, आंसर क्या होगा बेटा, नेफ्रॉन होगा। ये किडनी की फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन हमारे नर्व सेल्स होते हैं, और ग्लोमेरुल्स जो होता है
ये पार्ट होता है नेफ्रॉन का। किसका होता है बेटा? पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ग्लोमेरुल्स, है ना। और यूरेटर क्या होती है? यूरेटर एक तरह की ट्यूब होती है बेटा। क्या होती है? ट्यूब, जो हमारी किडनी में मौजूद होती है। और ये रही अब अगला क्वेश्चन, व्हिच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। आप सभी को पता है कि अगर खून का थक्का आपको बनाना है, ब्लड क्लॉटिंग करना है, तो बच्चों आपको विटामिन ए, सी, के या डी में से क्या चाहिए? हमेशा के लिए याद कर लें, अगर रक्त का थक्का बनाना है बेटा तो विटामिन के की जरूरत होती है। विटामिन के ए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो आप लोग अगर आम खाएंगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन सी बेटा खट्टी चीजों से मिलता है, ये घाव वाव को जल्दी भरता है, आपको चोट लग जाए, है ना, स्कर्वी रोग हो गया। और विटामिन डी होता है जो, जैसे लोगों को आपने देखा होगा कि स्कर्वी हो गया, है ना। विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में होता क्या है बेटा? विटामिन डी की कमी से जो हड्डियां होती है ना टेढ़ी होने लगती है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिकेट्स, हड्डियों का टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, रिकेट्स से विटामिन डी। स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन विटामिन सी से ही ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। बढ़िया प्रश्न है, इसको अक्सर लोग रखते हैं क्योंकि आयोडीन की कमी से हमें एक बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी जो होती है बेटा इसको हम ग्वाइटर या फिर घेंघा रोग कहते हैं। इसको हम आयोडीन डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ग्वाइटर। रिकेट्स, विटामिन डी अभी बताया था आपको, एकदम करेक्ट है विटामिन डी। उसके बाद बेटा स्कर्वी भी मैंने पीछे ही बताया। विटामिन सी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लड निकलने लगता है। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है और मैंगो खाने से मिलता है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्वाइटर, ऑप्शन सी। व्हिच प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। किस प्लांट को हम ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं बेटा? हरा सोना के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं और नीम लगा के चले आते हैं, लेकिन बेटा देखो ऐसा नहीं कि नीम यूजफुल नहीं है, बट जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है बैम्बू। बैम्बू को हम, ये बैम्बू यानी बांस जो होता है, बांस को हम हरे सोने या ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं बेटा, है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी है, उसमें इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? और देखो इंसुलिन रहता है तो आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है, नहीं फिर बंदे को मधुमेह या फिर शुगर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो ये है आपका पैनक्रियाज, या हिंदी में कहते हैं इसे अग्नाशय। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ टाइप की ग्लैंड होती है पैनक्रियाज आपकी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट। जो पेड़ होता है उसे हरा रंग कौन सा पिगमेंट, जिसे हिंदी में वर्णक कहते हैं, देता है? तो बेटा हीमोग्लोबिन तो देगा नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारी किस में पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, रही बात सही आंसर की, तो सही आंसर आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। ये ग्रीन पिगमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। हार्ट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा ऑर्गन क्या है? स्किन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर। किसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर बेटा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस। साइलेंट किलर जो होता है बच्चों ना, हाइपरटेंशन होता है। कौन सा होता है? हाइपरटेंशन। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके लिए क्या आता है? पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लीफ। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल का प्रोडक्शन करना है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है? तो देखो बेटा खमीर होता है ना, यीस्ट जिसे कहते हैं। एल्कोहल का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको यीस्ट डालना ही पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज यीस्ट। Which blood group is known as the universal donor? यूनिवर्सल डोनर के नाम से किसे जानते हैं? AB को तो हम बेटा यूनिवर्सल
रेसिपिएंट बोलते हैं। इससे सभी ये सबका ब्लड ले सकता है ना। ए और बी यूनिवर्सल होते नहीं, इनको अभी काट दो, बचा ऑप्शन ओ। तो इसको हम यूनिवर्सल, ओ से ब्लड ग्रुप ओ, और ओ से आप ऐसे याद कर लो डोनर, ओ से डोनर ऐसे याद कर लो। यहाँ पर ओ ओ इसीलिए डोनर में डबल ओ है तो ओ वाला याद कर लो, है ना। तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर के नाम जानते, किसी को ब्लड दे सकता है। Which disease is caused by deficiency of vitamin D? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। स्कर्वी विटामिन सी, बेरी बेरी विटामिन डी, है ना। Which is the longest bone in human body? हमारी जो बॉडी है ना उसमें सबसे लंबी बोन कौन सी है? तो बेटा जो सबसे लंबी बोन है वो है ऑप्शन बी, फीमर। कौन सी है? फीमर। अच्छा, कोई मुझे मैसेज करके बताए सबसे शॉर्टर बोन कौन सी? शॉर्टर बोन कौन सी, है ना। Which part of the human eye controls the amount of light entering the eye? आपकी आंखों में लाइट के इंटर होने के अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? रेटिना, कोरेना, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है, बेसिकली कंट्रोल्स लाइट इन आई, आपकी आंखों में प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कह रहा है कि मिसलेनियस क्वेश्चन, मैंने 5 मिसलेनियस भी रखे हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? लेवोजियर, डाल्टन, मेंडेल या फिर रदरफोर्ड? तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है लेवोजियर। Which planet is called the ग्रेट प्लेनेट? काफी आसान प्रश्न है, हम सभी जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, मार्स को। Which is the hardest natural substance on earth? ये बढ़िया प्रश्न है कि आपके अर्थ पे सबसे नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर धातु कौन सी? डायमंड नहीं है, आयरन भी नहीं, सबसे कठोर हीरा है। बहुत मजबूत होता है हीरा, नेचुरली बहुत मजबूत होता है। और बाकी जितनी चीजें ना इसके अपेक्षा कमजोर सॉफ्ट होती है। हाँ, आयरन भी इसके अपेक्षा सॉफ्ट ही होता है, आप जान ले, आयरन से भी मजबूत हीरा होता है। Which metal is commonly used in थर्मामीटर? थर्मामीटर में क्या यूज होता है? अभी पिछला क्वेश्चन है बेटा, मरकरी का इस्तेमाल होता है। Which gas is necessary for combustion? ये सही क्वेश्चन है। कंबशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? आपको पता है अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग लगेगी ही नहीं। कंबशन करना है तो आपको क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। देखिए अब क्या हो चुका है, वीडियो की समाप्ति हो चुकी है, एंड हो चुका है। तब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।